हेलो बच्चों, आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्ट 1 सीन 3 जूलियस सीजर आईसीएससी क्लास 9। तो एक्ट 1 सीन 3 का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट बनाया था जो कि लाइन नंबर 1 टू 80 था। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो आखिरी लाइन में कैसा बोलता है, इट इज सीजर दैट यू मीन, इज इट नॉट कैसियस? कैसियस सीजर की बात कर रहा हो ना? हम्म, ऐसा कहता है। कैसियस कह रहा है, लेट इट बी हु इट इज। छोड़ो ना यार, किसकी बात कर रहा हूँ वो छोड़ो। फॉर रोमन्स नाउ हैव थ्यूज एंड लिम्स। थ्यूज का मतलब होता है सीनियो, मतलब फिजिकल पावर, बॉडी का पावर। क्यों? क्योंकि जो रोमन्स है ना, उनके पास वो पुराने जमाने के जो हमारे एंसेस्टर्स जैसे मजबूत होते थे, वैसा उनके पास अब फिजिकल सीनियो होना बंद हो गया। उनका फिजिकल पावर होना बंद हो गया है। उनके पास अब वो फिजिकल पावर नहीं है, ना तो मजबूत शरीर है हमारे एंसेस्टर्स जैसे, पूर्वजों जैसे। बट वो द वाइल मतलब आजकल के समय की बात। अलास, हाय रे आजकल का समय। वाइल मतलब एट प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम के बारे में हाय हाय कर रहा है। कहता है, आवर फादर्स माइंड्स आर डेड। हम लोग पुराने ज़माने में जो जन्म लेते थे ना, हमारे रोमन लोग, उसके अंदर फादर का एग्रेसिव नेचर होता था, गुस्से वाला नेचर होता था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला नेचर होता था, स्पिरिट बहुत हाई होता था। अब वो स्पिरिट डेड हो गया है। वी आर गवर्न विथ आवर मदर्स स्पिरिट। अब हम लोगों में माओ वाला स्पिरिट आ गया है। मतलब माएँ जो होती हैं सॉफ्ट होती हैं, जेंटल होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, ठीक है ना? तो माओ जैसा सॉफ्ट बोलने वाला और फीलिंग्स रखने वाला आदमी क्या गवर्नमेंट करेगा, या क्या फेर-बदल कर पाएगा, चेंजेस ले आ पाएगा? और योक एंड सफरेंस का मतलब हो रहा है हमारा जो पेशेंस है, हमारा एंड्योरेंस है, सहनशीलता का शक्ति जो है, जो हम लोग इस ऑपरेशन को सह रहे हैं, मतलब जूलियस सीज़र के राज में सहने वाले हैं। हमारा योक एंड सफरेंस शो एस वुमेनिश। अब हम लोग वुमेनिश होते जा रहे हैं। वुमेनिश मतलब हम लोग मतलब वुमेन के जैसा होते जा रहे हैं। औरतों के जैसा हम लोग का सॉफ्ट स्पीकिंग तरीका होते जा रहा है। चेंजेस ले आने के लिए हमारे अंदर रिवॉल्यूशनरी नेचर नहीं है। कैसा कहता है, इंडीड दे से द सेनेटर्स टुमारो। ठीक कह रहे हो। वो लोग कह रहे थे कि सीनेटर्स लोग कल सीज़र को राजा बना देंगे, एंड अब वो क्राउन पहन लेगा और वो रोमन एम्पायर का राजा बन जाएगा। और वो समुंदर में, लैंड में, हर तरफ उसी का राज होगा, हर जगह में। सेव हियर इन इटाली, सिर्फ इटाली को छोड़कर। इटाली को छोड़कर इसलिए क्योंकि शायद सेनेटर लोग, सेनेटर मतलब जो मंत्री लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, उनको बोला जाता है पार्लियामेंट्री हाउस जैसे होता है ना हमारे यहाँ, उसके जो मेंबर्स होते हैं, तो उसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में सेनेटर्स कहा जाता है उनको। तो कह रहे हैं कि जो सेनेटर लोग हैं, इन लोग का ऐसा मानना है कि भई पूरा का पूरा पावर हम लोग रोमन एम्पायर का सीज़र के हाथ में नहीं देंगे, कुछ इटाली में भी रहेगा, ताकि उसका मोनोपोली ना हो पाए। कैसियस कहता है, आई नो वेयर आई विल वियर दिस डैगर देन। देन मतलब अगर ऐसा हो गया, अगर रोमन एम्पायर के साथ-साथ इटाली में भी उसका उतना ही पावर अगर हो गया, अगर वो इतना ही पावरफुल हो गया इटाली में भी, तो मुझे पता है, ये जो डैगर है ना, ये डैगर मुझे कहाँ पहनना है। कहाँ पहनना है मतलब ये डैगर को कहाँ अपने बॉडी में डाल देना है। मतलब हम अपने आप को खंजर मार लेंगे, डैगर से अपने आप को भोंक लेंगे। कैसियस फ्रॉम बॉन्डेज विल डिलीवर कैसियस। और फिर ये कैसियस जो है ना, ये अपने अंदर से कैसियस को आज़ाद कर देगा। बोलने का मतलब है, वो ये कहना चाह रहा है कि आदमी, जैसे हम लोग इंग्लिश में एक कहावत है, डेथ पेज़ ऑल डेब्ट, यानी कि मृत्यु हर ऋण चुका देती है, हर कर्ज चुका देती है। तो अगर ऐसा कभी हो गया कि पूरे रोम का, इटली में भी सीज़र ही अगर, जूलियस सीज़र ही अगर राजा बन गया, तो फिर मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं अपने आप को खंजर भोंक लूँगा और अपने आप को आज़ाद कर दूँगा। मैं उसकी गुलामी नहीं सह सकता। देयरइन ये गॉड्स, हे भगवान, यू मेक द वीक मोस्ट स्ट्रॉन्ग। देयरइन ये गॉड यू टायरेंट्स डू डिफीट। भगवान अगर चाहे ना, तो जितने कमज़ोर लोग होते हैं उन कमज़ोरों को मजबूत बना सकता है। एंड ये गॉड्स, अगर भगवान चाहे ना, तो वो अत्याचारियों को हरा भी सकते हैं, अगर भगवान चाहते हैं। नॉर स्टोनी टावर नॉर वॉल्स ऑफ बिटन ब्रास, मतलब ना तो पत्थर की दीवारें, ठीक है ना, और ना ही फिर ये पीतल की ब्रासेस, मतलब जो ब्रास का जो बना हुआ बैरियर है, कहने का मतलब शिकंजे, लोहे के शिकंजे होते हैं, यहाँ पे पीतल का शिकंजा बोला गया है। तो ना तो पीतल का शिकंजा रोक पाएगा, और ना ही पत्थर की दीवारें रोक पाएंगी, ना ही कारागार रोक पाएगा। एयरलेस डंजियन, डंजियन का मतलब क्या होता है, वो कारागार जहाँ पे कोई वेंटिलेशन ना हो, ना रोशनी आ रही हो, ना हवा जा रहा हो, काल कोठरी जिसे कहते हैं। नॉन स्ट्रॉन्ग लिंक्स ऑफ आयरन और न ही लोहे की जंजीरें, ठीक है? ये कुछ भी अगर हम चाहें कि इसका यूज़ करके किसी के स्पिरिट को बाँध लें, तो नहीं बाँध सकती हैं। कैन बी रिटेंटिव टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट। ये सब कुछ रोक नहीं सकती। किसे नहीं रोक सकती? स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट। अगर तुम स्पिरिटेड हो, तुम्हारा स्पिरिट अगर है कुछ करने का, तो ना तो लोहे की दीवार, सॉरी पत्थर की दीवार, ना ही वो पीतल का क्या बोलते हैं, शिकंजा,
ना तो लोहे की जंजीरें, ना तो एयरलेस जंजीरें कुछ भी नहीं रोक सकती अगर ठान लो तो। जैसे कि मैंने ठान लिया है कि भाई मैं तो सीज़र के अंडर में नहीं रहूँगा, मैं उसका अत्याचार नहीं सह सकता। कैसियस एक्चुअली में सबको भड़का रहा है, सबको अपनी साइड में ले रहा है। बट लाइफ बीइंग वेरी ऑफ दीज़ वर्ल्डली बार्स, और अगर कभी ऐसा ज़िंदगी में आया सिचुएशन कि मुझे अगर सीज़र का ये अत्याचार सहना पड़ा, मुझे उसके अंडर में अगर रहना पड़ा, तो बता देता हूँ एक बात कि मैं अपने आप को आज़ाद कर लूँगा अपनी आत्महत्या करके। Being weary of these worldly bars never lacks power to dismiss itself. Being weary never lacks power to dismiss itself. If I know this, know all the world beside. और अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं अगर ये बात जानता हूँ, तो सारी दुनिया भी ये बात जानती है। सारी दुनिया को भी पता है कि कैसे अपने आप को आज़ाद किया जा सकता है। ठीक है ना? बट लाइफ बीइंग वेरी ऑफ दीज वर्ल्डली बार्स, अगर लाइफ वेरी हो गया, वेरी मतलब टायर्ड हो गया इस तरह के सांसारिक बंधनों से, जैसे सीजर का बंधन, जूलियस सीजर के राज्य में रहना मतलब बंधन में रहना, अगर टायर्ड हो गया तो नेवर लैक पावर टू डिसमिस इटसेल्फ। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि पावर नहीं है अपने आप को डिसमिस करने का, मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा और डिसमिस कर दूँगा। इफ़ आई नो दिस, अगर मुझे ये पता है कैसे डिसमिस करना है, तो सारी दुनिया को भी पता है मेरे आस-पास के। दैट पार्ट ऑफ टायरनी दैट आई डू बियर आई कैन शेक ऑफ एट प्लेज़र। ये जो टायरनी है ना मेरी ज़िंदगी का, एट माई प्लेज़र, मैं जब चाहूँ तब शेक ऑफ कर दूँगा, हटा दूँगा। अरे हट! नहीं चाहिए मुझे तेरा ये राज्य, और मैं तेरे अंडर में नहीं रहने वाला, समझा? एक्चुअली में क्या था ना कि सबसे पहले रोम में पॉम्पी के बारे में तो मैं स्टार्टिंग में बताया ही था आप लोगों को। तो रोम में पहले कंट्रोल ये 3 लोग मिलकर करते थे, कौन-कौन? तो जूलियस सीज़र, पॉम्पी और कैशियस। तो भई ये उसका बराबरी वाला है और अब उसको उसके अंडर में रहना पड़ेगा, तो उसको काफ़ी खल रहा है ये बात। तभी थंडर और तेज़ से बजता है, अभी भी गड़गड़ाहट चली जा रही है, कैसा कहता है, "सो कैन आई।" अरे यार अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मैं भी कर सकता हूँ। So every bondman in his own hand bears the power to cancel his captivity. और मैं क्या यार, जितने भी बॉन्डमैन हैं, बॉन्डमैन मतलब बंधन में रहने वाले लोग, जितने भी बॉन्डमैन हैं ना, सबके पास वो ताकत है। वो ताकत है, कैसी है, सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। जितने लोग रोम में बॉन्डमैन हैं, सबके पास ये ताकत है। वो सब लोग उसकी कैप्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके द्वारा दिया हुआ लाइफ, गुलामों वाला लाइफ कोई नहीं जिएगा, और सब में ताकत है कि सब लोग अपने इस बंधन को तोड़ सकते हैं। कैशियस कहता है, एंड व्हाई शुड सीज़र बी टायरेंट देन? ठीक कहते हो। आखिर ये सीज़र टायरेंट बने क्यों? आखिर ये सीज़र इतना अत्याचारी बने क्यों? हम लोग इसको हक दे रहे हैं तभी तो बन रहा है। हम लोग इसको पावर दे रहे हैं इसलिए ये अत्याचारी बन रहा है। द पावर टू कैंसल हिज कैप्टिविटी। पुअर मैन, आई नो ही वुड नॉट बी वुल्फ। जानते हो कैसा? आज सीज़र ना भेड़िया नहीं बन पाता, वुल्फ नहीं बन पाता, अगर ये सारे के सारे रोमन्स भेड़ नहीं बनते तो। ये सारे रोमन्स भेड़ बन गए हैं, भेड़ के जैसे मतलब में करते हैं और कमज़ोर बन गए हैं। इधर मारो तो उधर चले जाएँगे, उधर मारो तो उधर चले जाएँगे। ऐसे हो गए हैं सारे रोमन्स, इसीलिए आज वो भेड़िया बन के बैठा है, सबको खा रहा है, खाने वाला है। ही वेयर नो लायन वेयर नॉट रोमन्स हाइंड्स, हाइंड्स का मतलब डियर। और आज अगर रोमन्स हिरन नहीं होते ना, हिरन का रूप ले लिया है ये रोमन लोग, तो आज वो लायन नहीं बनता। दोज़ दैट विद हेस्ट विल मेक अ माइटी फायर, बिगिन इट विथ वीक स्ट्रॉ। आज सीज़र इस लेवल में आ गया है, बहुत जल्दबाजी में है, विद हेस्ट, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, विल मेक अ माइटी फायर, वो बहुत बड़ी आग लगाने वाला है, हिंसा की आग। बिगिन विथ वीक स्ट्रॉज, रोम को उसने सूखे हुए कमज़ोर लकड़ियों का स्ट्रॉ मान लिया है उसने, कि ये सूखा हुआ घास फूस है, इसको जला देंगे और ये रोम जल जाएगा। वॉट ट्रैश इज रोम, उसने रोम को ट्रैश मान लिया है, मतलब सूखा हुआ मुरझाया हुआ पेड़ पौधों की पत्तियां लकड़ियां। वॉट रविश एंड वॉट ऑफल, रोम को उसने पूरा रविश समझ लिया है, कूड़े करकट का ढेर सूखा हुआ। और ऑफल समझ लिया, ऑफल क्या होता है, तो लकड़ियों की छोटी छोटी टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े। व्हेन इट सर्व्स फॉर द बेस मैटर टू इल्यूमिनेट, और वो इसको अपना बेस बनाएगा जलाकर, रोम को जलाएगा, हिंसा की आग में सब भड़काएगा, सबको सबको एक दूसरे से लड़ाएगा, आतंक फैलाएगा, और तब उसका अपना घर रोशन होगा, इल्यूमिनेट होगा, वो खुद इल्यूमिनेट होगा। सो वाइल अ थिंग एज सीजर, इतना बुरा है सीजर कि लोगों के घरों में आग लगाकर, रोम में हिंसा फैलाकर, और आज अपने घर को चमका रहा है। बट ओ ग्रीफ, वेयर हैज दाउ लेड मी, लेकिन उफ, बड़े दुख की बात है यार, ये मैं तेरे से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तुमने मेरे से क्या बुलवा दिया यार। आई परहैप्स स्पीक दिस बिफोर अ विलिंग बॉन्डमैन, ये मैं क्या बोल बैठा यार तेरे से, तेरे से बोल बैठा। तू तो जानबूझ के बॉन्डमैन बना हुआ है, तू तो जानबूझ के गुलाम बना हुआ है, किसका? रोमन एम्पायर, जूलियस सीजर का। देन आई नो माई आंसर मस्ट बी मेड,
बट आई एम अफ्रेड, सॉरी, आई एम आर्म्ड एंड डेंजर्स आर टू बी इंडिफरेंट, आर टू बी इंडिफरेंट। और हाँ, मुझे डर है कि यार तू कहीं ये बात जाकर उस तक पहुँचा ना दे। किसके सामने बोल दिया? तो उसी का गुलाम है, उसी की भाषा बोलने वाला तू भी है, कैस का। लेकिन अगर तू जाके बोल भी देगा तो जा बोल दे, मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूँ, ठीक है? मैं आर्म्ड हूँ, मैं सेल्फ सफिज्ड हूँ, मेरे पास वो सारी शक्तियाँ हैं। मैं आर्म्ड हूँ, मैं डेंजर्स को फेस करने के लिए तैयार हूँ, और कोई भी डेंजर हो उसके लिए मैं इंडिफरेंट हूँ, बेपरवाह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। कैस्का से एक्चुअली में वो चाहता है ये बुलवाना कि कैस्का बोले उसको कि यार क्या बात कर रहे हो? मैं थोड़ी ना धोखेबाज हूँ, तुमको जो बोलना है फ्रीली मेरे साथ सामने बोलो, और मैं भी तुम्हारी तरह उसके अगेंस्ट में हूँ, ऐसा वो कैस्का से बुलवाना चाहता था। तो देखो कैस्का क्या रिप्लाई देता है। यू स्पीक टू कैस्का एंड टू सच ए मैन दैट इज नो फ्लीडिंग टेल टेल, होल्ड माई हैंड। बोलता है अरे यार तुमने ये बात कैस्का से बोला है मालूम, मेरे से बोला, मालूम तेरे को तू किससे बोल रहा है? तू कैस्का से बोल रहा है। एंड टू सच ए मैन, तू ऐसे इंसान से बोल रहा है ना यार मेरे दोस्त, कि वो इधर की बातें उधर, चुगलखोरी की बात नहीं करता हूँ मैं, कहीं सुनी बातों में नहीं उड़ता, मैं इधर की बात उधर करने वाला इंसान नहीं हूँ। आओ मेरा हाथ पकड़ लो, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। बी फैक्शियस फॉर रिड्रेस, रिड्रेस मतलब होता है वेलफेयर, एकदम डिटरमाइंड रहो रोम का भला करने के लिए, और रोम के अंदर जितनी तकलीफें हैं उनको सुधार करने के लिए। एंड आई विल सेट दिस फुट ऑफ माइन एज फार एज हु गोज फारदेस्ट, और मैं वचन लेता हूँ कि मैं तुम लोगों का साथ दूंगा, और तुम में से जो जितनी दूर तक जाएगा ना इस राह पे, किस राह पे भाई? जूलियस सीजर को हटाने के लिए रोमन एम्पायर से, मैं उस रास्ते पर उतनी लंबे समय तक उसका साथ दूंगा, उसके साथ हमेशा रहूंगा, पीछे नहीं हटने वाला मैं। कैशियस कहता है दैट इज अ बार्गेन मेड, चलो तब फिर आज ये सौदा पक्का हो गया कि तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गए। नाउ नो यू Casca, I have moved already some certain of the noblest minded Romans to undergo with me an enterprise of honorable dangerous consequences। और एक बात और जान लो कैस्का, कि रोमन एम्पायर में और भी कुछ नोबल माइंडेड लोग हैं, ठीक है, बड़े लोग, बुद्धिमान लोग, नोबल लोग, अच्छे खासे रेपुटेड लोग, उन लोगों को मैंने अपने साइड में ले लिया है, मैंने उन लोगों को मूव कर दिया है, मतलब मैंने उन लोगों को, उनकी आत्मा को झकझोरा है, और उन लोगों ने रियलाइज़ किया है कि यस कैसियस इज राइट, वो लोग भी मेरे साथ इस एंटरप्राइज में आगे बढ़ रहे हैं, इस प्लान में। ऑनरेबल डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि ये जो आने वाला रोम में कॉन्सिक्वेंस है ना, रोमन एम्पायर जब हाथ में चला जाएगा जूलियस सीजर के, तो बहुत ही डेंजरस कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। लेकिन उस डेंजरस कॉन्सिक्वेंस को हम लोग ऑनरेबल बनाने वाले हैं, सम्मान वाला बनाने वाले हैं, क्योंकि उसमें इतने प्रतिष्ठित लोग, इतने रेपुटेड लोग जब जुड़ जाएंगे, पढ़े लिखे बुद्धिमान तर्क वाले लोग, तब वो कॉन्सिक्वेंस जो होगा वो ऑनरेबल हो जाएगा। एंड आई डू नो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि दिस दे स्टे फॉर मी इन पॉम्पीज पॉर्च, और मुझे लग रहा है कि इस वक्त वो सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे पॉम्पीज के पॉर्च में। पॉम्पीज पॉर्च एक जगह है, वहाँ वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा, कि मैं वहाँ जाऊँ और इस कॉन्स्पिरेसी, इस प्लानिंग में हम लोग मिल बैठ के बातचीत करें। फॉर नाउ दिस फेयरफुल नाइट देयर इज़ नो स्टार और वॉकिंग इन द स्ट्रीट। वो लोग पॉम्पीज के पॉर्च में इसलिए इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि इतनी भयानक रात में तो कोई स्ट्रीट पे घूमने का हिम्मत रखेगा नहीं। And the complexion of the element in favors like the work we have in hand। एंड द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द एलिमेंट, और ये जो वातावरण का कॉम्प्लेक्शन जो नज़र आ रहा है ना, कॉम्प्लेक्शन मतलब रूप रंग जो नज़र आ रहा है वातावरण का, ये बिजली कड़कना, बारिश होना, ये भी कुछ बहुत कुछ फेवर कर रहा है। इन फेवर लाइक द वर्क, जो वर्क हम लोग करने जा रहे हैं, जो प्लानिंग करने जा रहे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी करने जा रहे हैं, उससे ये सब मैच कर रहा है। मतलब इन्वायरमेंट बहुत ही भयानक है, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, बहुत ही भयानक सा माहौल है, यानी हमारा कॉन्स्पिरेसी, हमारे प्लान भी बहुत ही भयानक भयानक है। मोस्ट ब्लडी फायरी एंड मोस्ट टेरिबल, क्योंकि हमारा प्लानिंग भी बहुत ही ब्लडी है, बहुत ही फायरी है, आग से भरा हुआ, हॉट है, और मोस्ट टेरिबल, और बहुत ही भयानक है। इस बीच में सिन्हा एंटर करता है, सिन्हा भी एक कॉन्स्पिरेटर है। कैस्का कहता है स्टैंड क्लोज अ वाइल, कैसियस थोड़ा मेरे नज़दीक आ जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है हमारी बातें कोई सुन ना ले, शायद कोई आ रहा है। कैसियस कहता है अरे ये तो सिन्हा है, सिन्हा, ठीक है, आई डू नो हिम, मैं इसे जानता हूँ, इसके गेट से मैं पहचान गया। गेट बोलने का मतलब उसके चाल ढाल, उसका तौर तरीका, जो चलने का मैनर होता है, उससे मैं समझ गया कि ये सिन्हा है। ही इज़ अ फ्रेंड, हम लोग का दोस्त ही है, हमारे साथ ये भी है। वेयर हैस्ट यू सो, क्या बात है सिन्हा, इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में क्यों आ रहे हो, क्या बात है? सिन्हा कहता है अरे आप ही को ढूंढ रहा हूँ, कैसे है सर? और ये कौन है आपके बगल में, मैटेलस सिम्बर है क्या? मैटेलस सिम्बर भी एक कॉन्स्पिरेटर ही है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग। कैशियस कहता है नहीं नहीं कैस्का, कैस्का है कैस्का, हम लोगों का ही इनकॉर्पोरेट है, ये भी अब हम लोग के साथ है, हम लोग का दोस्त ही है, हमारे अटेम्प्ट में ये भी साथ देगा। एम आई नॉट स्टेट फॉर सिन्हा, वैसे सिन्हा
क्या मेरा इंतजार वहाँ हो रहा है? क्या पॉम्पीज़ पॉर्च में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं क्या? क्या मैं वहाँ जाऊँ? सीना कहता है, मतलब उसका आंसर देने के पहले कि लोग उसका वो इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, खुश हो जाता है कि चलो एक आदमी और हमारे ग्रुप में आया, कैस्का भी। सीना कहता है, बड़ी खुशी हुई ये जानकर। व्हाट अ फियरफुल नाइट इज़ दिस, कितना भयानक रात है। कैसियस, देयर इज़ 2 और 3 ऑफ अस हैव सीन स्ट्रेंज साइट्स, और हम में से 2-3 लोगों ने बहुत ही विचित्र तरह का कुछ नज़ारा भी हम लोगों ने देखा है। कैशियस बोल रहा है, अरे पहले ये बताओ यार कि मेरा इंतज़ार वहाँ हो रहा है कि नहीं? क्या लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे पॉम्पी स्पॉट्स में? तब सीना कहता है, हाँ, 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 वहाँ आपका इंतज़ार हो रहा है। ओह कैशियस, इफ यू कुड बट विन द नोबेल ब्रूटस टू आवर पार्टी। कैशियस, आपने सबको तो अपनी पार्टी में मिला लिया है, सब लोग वहाँ इंतज़ार कर भी रहे हैं, आप वहाँ जाके बातचीत करेंगे भी। लेकिन अच्छा होता अगर आप ब्रूटस को भी हमारी पार्टी में ले लेते तो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ब्रूटस जो था वो जूलियस सीज़र का एक फ्रेंड था, अच्छा दोस्त था। ब्रूटस उसे पसंद करता था एज़ अ फ्रेंड, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो रोमन एम्पायर का एम्पायरर बने, राजा बने। तो ब्रूटस को सारी दुनिया पसंद करती थी, पूरे रोमन लोग ब्रूटस को पसंद करते थे। तो ये चाह रहा है कि ब्रूटस को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लें। कैसियस कह रहा है, बी यू कंटेंट गुड सेना, सेना थोड़ा धैर्य रखो, संतुष्ट रहो। टेक दिस पेपर एंड लुक यू ले इट इन रेटर्स चेयर। लो एक काम करो, मेरा प्लानिंग है, चिंता मत करो, मैं ब्रूटस को अपने ग्रुप में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम एक फ़िलहाल एक काम करो, मेरा मदद करो, वो ये है, ये कुछ पेपर्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये पेपर ले लो। याद है ना इसके पहले वाले सॉरी सीन में उसने बताया था कि मैं कुछ हैंड रिटन लेटर भिजवा दूँगा ब्रूटस के सामने, ताकि बहुत सारे अलग-अलग हैंडराइटिंग में रहेंगे तो लोग ब्रूटस को लगेगा कि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि जूलियस सीज़र एम्पायर ना बने। ठीक है ना? तो वही प्लानिंग कर रहा है। बोल रहा है कि ये लो और जाकर जज के चेयर के सामने, प्रीटर्स का मतलब होता है जज, मैजिस्ट्रेट। तो ब्रूटस ही मैजिस्ट्रेट है, मतलब जहाँ इन लोगों का बैठेगा वो परिषद बातचीत का कैपिटॉल में, वहाँ का मैजिस्ट्रेट कौन था? तो ब्रूटस था। बोल रहा है जाओ ब्रूटस के चेयर के पास ये सब रख देना लेटर, वेयर ब्रूटस में बट फाइंड इट, ताकि ब्रूटस को इजीली ये लेटर मिल जाए। थ्रो दिस इन, इसको विंडो से अंदर भी फेंक देना उसके ऑफिस में। सेट दिस अप, सेट दिस अप विथ वैक्स अपॉन द ब्रूटस स्टैचू। और एक लास्ट सीन में हम लोगों ने ये भी बात किया था कि ब्रूटस का एक एंसेस्टर भी था, जिसका नाम ब्रूटस था। तो कहता है कि जो ओल्ड ब्रूटस है ना, उनके ओल्ड ब्रूटस के स्टैचू में भी इसको वैक्स के ज़रिए चिपका देना, ताकि जहाँ-जहाँ ब्रूटस जो मैजिस्ट्रेट है, आज के ज़माने का जो ब्रूटस है, जहाँ-जहाँ वो जाएगा, उसको वहाँ-वहाँ पर वो लेटर मिलेंगे और बहुत सारे लोगों के हैंडराइटिंग में वो लेटर मिलेगा, तो उसको लगेगा कि सारे लोग चाहते हैं कि जूलियस सीज़र रोमन एम्पायर ना बने। ऑल दिस डन, अगर सारा काम हो जाएगा, रिपेयर टू पॉम्पीज़ पोर्च, उसके बाद सारा काम हो जाएगा तो फिर पॉम्पी के पोर्च में तुम भी पहुँच जाना। वेयर यू शैल फाइंड अस, वहाँ जाओगे तो हम लोग तुम्हें मिल जाएँगे। इज़ डिसियस ब्रूटस एंड ट्रेबोनियस देयर, क्या डिसियस ब्रूटस और ट्रेबोनियस भी वहाँ पे आ गए हैं? कहाँ पे? पॉम्पीज़ पोर्च में। तो अब तक हम लोग ब्रूटस का 3-3 नाम सुने। एक तो जो ब्रूटस का एंसेस्टर था वो भी ब्रूटस थे। एक ये ब्रूटस जो जूलियस सीज़र का फ्रेंड है और एक डिसियस ब्रूटस भी है। डिसियस ब्रूटस और ट्रेबोनियस भी कॉन्स्पिरेटरी हैं, ये लोग भी उसके प्लानिंग में, कैसियस के प्लानिंग में लगे हुए हैं। तो सिन्हा कहता है रिस्पॉन्स में, क्या क्वेश्चन था? क्या डिसियस ब्रूटस और ट्रेबोनियस आ गए हैं? तो सिन्हा कहता है, हाँ, हाँ, सारे आ गए हैं, बस वो मेटिलस सिम्बर नहीं आया है। ही हैज़ गॉन टू सीक यू एट योर हाउस, वो तुम्हें ढूँढने के लिए तुम्हारे घर गया हुआ है। वेल आई विल हाई एंड सो बिस्टो दीज़ पेपर्स एज़ यू बेड मी। ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हाई मतलब हरी, अब मैं जल्दबाज़ी से यहाँ से जा रहा हूँ और जैसा कि तुमने मुझे बेस्टो किया है, जैसा कि तुमने मुझको ऑर्डर दिया है कि मैं ये जाऊँ और डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, अलग-अलग जगह पे इसको रख दूँ, तो मैं जा रहा हूँ ऐसा रख दूँगा जैसा कि यू बेड मी, जैसा कि तुमने मुझे ऑफ़र किया है करने को। और वहाँ से सेना एग्ज़िट कर जाता है। कैसियस से कहता है, दैट डन, शाबाश, वेरी गुड, रिपेयर टू पॉम्पीज़ थिएटर। ये सब कुछ करके पॉम्पीज़ के थिएटर पे पहुँच जाओ, पॉम्पीज़ पोर्च पे। कम कैस्का, यू एंड आई विल येट बिफोर डे। आओ कैस्का, तुम और मैं दिन निकलने के पहले चलो वहाँ पहुँच जाते हैं, ब्रूटस से मुलाकात करते हैं एट हिज़ हाउस, उसके घर पे चलते हैं, ब्रूटस से बातचीत करेंगे। 3 पार्ट्स ऑफ हिम इज़ आवर्स ऑलरेडी, उसका 3 हिस्सा तो हमारा अब हो चुका है। 3 हिस्सा हमारा हो चुका है मतलब जैसे इंसान को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में बाँट दें, तो 4 पार्ट्स में उसका सिर, उसका दिल, उसका शरीर हमारे पार्ट में आ गया है, बस समझ लो थोड़ा बहुत पैर का हिस्सा बाकी है। कहने का मतलब कि ओनली क्वार्टर ऑफ हिम एंड हिज़ ओपिनियन इज़ लेफ्ट एंड द अदर 3/4 इज़ आवर्स, हमारा हो गया है वो। मतलब हमारे जैसा आप सोचना शुरू कर दिया है अगेंस्ट जूलियस सीज़र। तो एंड मैन एंटायर अपॉन द नेक्स्ट एनकाउंटर यील्ड्स हिम आवर्स,
और वो आदमी अब हमारा पूरी तरह से हो जाएगा नेक्स्ट एनकाउंटर में। अगली बार जब हमारी उससे मुलाकात होगी ना, तो अगली बार की मुलाकात में मैं उसको पूरा अपना बना लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। विल चेंज टू वर्च्यू एंड टू वर्दीनेस। कैसा कहते हैं? ओह! ही सिट्स हाई इन ऑल द पीपल्स हार्ट। हाँ, ठीक कह रहे हो, बहुत ज़रूरी है ब्रूटस को अपने पार्ट में, अपने साइड में लेना, क्योंकि वो लोगों के दिलों में बसता है। लोगों के दिलों में राज करता है, लोग सभी उसको पसंद करते हैं। एंड दैट व्हिच वुड अपीयर ऑफेंस इन अस हिज काउंटेनेंस। और उसकी अच्छाई की वजह से, मतलब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत अच्छा मानते हैं। तो अगर वो हमारे टीम में शामिल हो जाएगा, तो उसकी अच्छाई की वजह से हमारा ये जो ऑफेंस है ना, जो हम लोग जूलियस सीज़र के अगेंस्ट में ये प्लॉट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये जो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो कॉन्स्पिरेसी करने के लिए जो हम लोग का ये ऑफेंस है, अपराध है, उस अपराध को लोग ब्रूटस की वजह से एक अच्छा सत्कर्म मानना शुरू कर देंगे, मतलब एक अच्छा काम मानना शुरू कर देंगे। लोग सोचेंगे कि ब्रूटस अच्छा है, तो अगर वो जिस टीम में है, तो उस टीम का एक्टिविटी भी अच्छा है। विल चेंज टू वर्च्यू एंड टू वर्दीनेस। और वो एक ऐसा अच्छा इंसान है जो हमारे ऑफेंस को वर्दीनेस में चेंज कर देगा, मतलब हमारे ऑफेंस, हमारे अपराध को वर्दी बना देगा, क्वालिटी वाला बना देगा, वर्चुअस बना देगा। कैशियस कह रहा है, हिम एंड हिज वर्थ एंड आवर ग्रेट नीड ऑफ हिम। यू हैव राइट। ठीक कह रहे हो, वो भी बहुत ज़रूरी है, और उसका वर्थ, उसकी योग्यता भी बहुत ज़रूरी है। एंड आवर ग्रेट नीड ऑफ हिम, और हम लोग उसको ग्रेटली नीड भी करते हैं, हम लोगों को ज़रूरत भी है उसकी। यू हैव राइट वेल कंसीटेड। तुमने बिल्कुल सही फरमाया, एकदम सही कहा। लेट अस गो। चलो, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं और चलकर उससे मिलते हैं। फॉर इट इज़ आफ्टर मिडनाइट। एक लाइन छूट गया शायद, सॉरी। कैस्का के स्टेटमेंट में लाइन नंबर 159, लाइक रिचेस्ट एल्केमी विल चेंज टू वर्च्यू एंड टू वर्दीनेस। ये बोलना भूल गया मैं। मतलब ब्रूटस जो है ना, वो एक एल्केमिस्ट है एक तरह से। उसको एल्केमी आती है। एल्केमी किसको कहते हैं भाई? तो जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था, पारस मणि पत्थर होता था। वो जिस चीज़ को छू ले उसे सोना बना देता है। तो एल्केमी एक आर्ट है। पुराने चाइनीज़ मतलब कम्युनिटी का सोच था कि एल्केमी एक आर्ट होता है, वो सबको सीखना पड़ता है। जिनके हाथ में अगर बुरी से बुरी चीज़ पड़ जाए, तो वो उसको सोना बना देते हैं। तो ब्रूटस भी एल्केमिस्ट है। अगर वो हमारे साथ आके जुड़ जाएगा ना, तो हमारी जितनी बुराइयाँ हैं या हमारा जितना पाप है, अपराध है, वो उसको एक अच्छा क्वालिटी वाला चीज़ बना देगा। ये कैसा का स्टेटमेंट है। तो कैसियस कहता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें उसकी ज़रूरत है, ऐसे एल्केमिस्ट की ज़रूरत है, जो एल्केमी जानता है और हमारे जैसे लोगों को एक नोबल दर्जे तक पहुँचा देगा। लेट अस गो। चलो यहाँ से चलते हैं। फॉर इट इज़ आफ्टर मिडनाइट। क्योंकि आधी रात के बाद, एंड बिफोर डे, और दिन निकलने के पहले, वी विल अवेक हिम, हम लोग उसे उठाएँगे, और बी श्योर ऑफ हिम, और उसको अपने ग्रुप में हम लोग मिला लेंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ये बोल के एग्ज़ॉन्ट सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सारे लोग मतलब कैस्का और कैसियस वहाँ से निकल जाते हैं। तो बच्चों, थैंक यू। ये यहीं पे हम लोग का एक्ट 1 सीन 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्ट 2 सीन 1, ये स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।